बाप और बेटा और कुद्दुस के नाम से आमीन। खुदावंद यीशु मसीह के अजीम जलाली और खूबसूरत नाम में आप सबको सलाम। हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि उसने हम सबों को सलामती और तंदुरुस्ती में रखा है, और दुआ करते हैं कि आप सब भी सलामती में होंगे, खुशहाली और शादमानी में होंगे। सो खुदा के हजूर में दुआ करते हैं उन तमाम बीमार लोगों के लिए जो तरह तरह की बीमारियों में जकड़े हुए हैं, घरों में हैं या अस्पतालों में हैं, कि खुदा उन्हें कामिल शफा अता करे। और दुआ करते हैं बे औलाद लोगों के लिए जिनके पास औलाद नहीं, कि खुदा उन्हें भी औलाद जैसी नेमत अता करे ताकि वो भी औलाद को हासिल करें और उसके नाम का शुक्र अदा कर सके। दुआ करते हैं उन तमाम लोगों के लिए जो गुलामी की हालत में है, कि खुदा उन्हें भी आज़ाद करें। उन तमाम लोगों के लिए दुआ करते हैं जो सरकारी मुलाजम है या निम सरकारी मुलाजम है, कि खुदा उन्हें बरकत दे और ईमान की मजबूती अता करे ताकि वो बड़ी ईमानदारी और फर्माबरदारी के साथ काम करें और अपने ख़ानदान घरानी के लिए, अपने मुल्क और कौम के लिए खिदमत कर सकें। दुआ करते हैं खुदा के खादमीन के लिए जो खुदा का कलाम लोगों तक पहुंचाते हैं, कि खुदा उन्हें भी बहुत ज़्यादा बरकत अता करे ताकि वो और भी ज़्यादा लायक तौर पर खुदा के कलाम को लोगों तक पहुंचाते रहें। दुआ करते हैं अपने प्यारे मुल्क पाकिस्तान के लिए, उसमें रहने वाले तमाम लोगों के लिए, कि खुदा तमाम लोगों को सलामती तंदुरुस्ती अता करे, अमन और सलामती कायम करे, ताकि हमारा मुल्क अमन और सलामती में रहे और हर शख्स, हर ख़ानदान, हर घराना, हर कबीला, हर नस्ल एक दूसरे को अपने से बेहतर जाने और खुदा का शुक्र अदा करें। हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें जिंदा और जिंदों की ज़मीन पर रखा है ताकि जिंदा रहकर उसके कलाम को पढ़े। सो आज हम खुदा के पाक और खूबसूरत कलाम को पढ़ेंगे। मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया अंजिल बयान, उसका 12 बाब और उसकी 43 आयत से लेकर 45 आयत तक पढ़ेंगे कि कलाम पाक में हमारी रहनुमाई और भलाई के लिए क्या लिखा है। मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया अंजिल बयान, उसका 12 बाब और उसकी 43 आयत से लेकर 45 आयत तक पढ़ेंगे। कलाम पाक में यूँ लिखा है, जब नापाक रूह आदमी में से निकलती है तो सूखे मकामों में आराम ढूंढती फिरती है और नहीं पाती। तब कहती है कि मैं अपने उस घर में फिर जाऊंगी जिससे निकली थी, और आकर उसे खाली और जड़ा हुआ और आरास्ता पाती है। फिर जाकर और 7 रूहें अपने से बुरी हमरा ले आती है और वो दाखिल होकर वहाँ बसती है, और उस आदमी का पिछला हाल पहले से भी बदतर हो जाता है। इस ज़माना के बुरे लोगों का हाल भी ऐसा ही होगा। पाक कलाम का पढ़ा सुना जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो, सब बोलेंगे आमीन। जब हम खुदा के पाक और खूबसूरत कलाम को पढ़ते हैं तो खुदा का खूबसूरत कलाम ये हमारी छानबीन करता है, ये हमारी रहनुमाई करता है, ये हमें ईमान की मजबूती अता करता है, और इसी के वसीला से हम ईमानदार, फर्माबरदार, काम करने वाले और खुदा के कलाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने वाले बन जाते हैं। क्योंकि कलाम में जब हम पढ़ते हैं तो फिर कलाम के वसीला से हमें हदायत और रहनुमाई मिलती है, और ये जो कलाम है
ये नबियों के वसीला से, फरिश्तों के वसीला से और खुदा के पाक और बरगज़िदा लोगों के वसीला से हम तक पहुंचा है। सो जब हम खुदा के पाक और खूबसूरत कलाम को पढ़ते हैं तो कलाम में लिखा है कि जब नापाक रूह आदमी से निकलती है, कि एक रूह, बुरी रूह जो इंसान के अंदर, आदमी के अंदर रहती है, वो उसे अपना घर समझती है, वो उसमें जब बसेरा करती है तो उसे अपना घर समझती है। क्योंकि कलाम में यह फरमाया गया है कि जब नापाक रूह आदमी से निकलती है तो वो क्या करती है, वो सूखे मकामों में आराम ढूंढती फिरती है कि कहीं उसे सूखे मकाम मिल जाए, वीरान जगह मिल जाए, वो जगह मिल जाए जहां पर खुदा का कलाम नहीं है। सो कलाम में लिखा है कि वो क्या करती है कि जब एक आदमी से निकलती है तो फिर सूखे मकामों में आराम ढूंढती है, ऐसे लोगों की तलाश में होती है जिनकी जिंदगी में खुदा का पाक और खूबसूरत कलाम नहीं, जो ईमानदार और रास्तबाज नहीं, जो खुदा के कलाम के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजारते। तो कलाम में लिखा है कि जब वो आराम ढूंढती है सूखे मकामों में तो वो नहीं पाती, तो तब कहती है कि मैं क्या करूंगी, मैं उसी घर में वापस जाऊंगी जिससे निकाली गई थी। और कलाम में लिखा है कि वो आकर क्या करती है, जब उस शख्स को देखती है तो वो शख्स अभी भी ईमान से खाली है, अभी भी खुदा का कलाम उसके दिल में नहीं है, अभी भी वो उसी हालत में है जिस हालत में पहले था। उसकी जिंदगी में कोई भी तब्दीली नहीं आई, उसकी जिंदगी में कोई भी बदलाव नहीं आया। तो कलाम में लिखा है कि वो क्या करती है, जब वापस आकर उसे देखती है तो उसे खाली और जड़ा हुआ और आरास्ता पाती है कि उसके रहने के लिए वो फिर मकाम जो है वो ठीक है। तो फिर जाती है और जाकर क्या करती है, अपने साथ 7 बुरी रूहों को जो उससे भी ज्यादा बुरी होती हैं उन्हें क्या करती है, हमरा ले आती है। और जब हमरा ले आती है तो फिर वो उसी शख्स में, उसी आदमी में दाखिल होकर क्या करती है, बसती है। और उस आदमी का पिछला हाल पहले से भी बदतर हो जाता है, वो और भी ज्यादा बुरा हो जाता है। क्योंकि पहले उसमें एक बुरी रूह थी, लेकिन अब जब हम कलाम में पढ़ते हैं तो कलाम में लिखा है कि 7 रूहें और जो उससे बुरी हैं उन्हें साथ लेकर आई है, तो उसमें होगी 8। और जब 8 हो गई हैं तो उन्होंने क्या किया, और भी ज्यादा उसे सताना शुरू कर दिया है, और भी ज्यादा दुख देना शुरू कर दिया है। सो कलाम में जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है कि इस जमाना के बुरे लोगों का हाल भी ऐसा ही होगा। जो लोग बुरे हैं, जो खुदा के कलाम को नहीं सुनते, जो खुदा के कलाम को नहीं पढ़ते, जो खुदा के कलाम के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजारते, जिनकी जिंदगी में ईमान नहीं है, जिनकी जिंदगी में रास्तबाजी नहीं है, जिनकी जिंदगी में फरमाबरदारी नहीं है, जिनकी जिंदगी में आजिज़ी नहीं है, जिनकी जिंदगी में हलीमी नहीं है, उनका हाल ऐसा ही होता है। सो हमने क्या करना है, हमने इस बात से, आज के कलाम से हम ये सीखते हैं कि खुदा के कलाम में तो लिखा है कि तुम खुदा का मकदस हो
आदमी के बारे में कहा गया है, हर इंसान के बारे में कहा गया है, हर शख्स के बारे में कहा गया है कि तुम खुदा का मकदस हो और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। लेकिन जब खुदा का रूह बसा हुआ है तो फिर ये कैसे खाली हो जाता है? ये उस वक्त खाली होता है जब इंसान गुनाह करता है, जब इंसान नाफरमानी करता है, तो रूह जो है वो रंजीदा हो जाता है। इसलिए हमने क्या करना है? हमने रूह को रंजीदा नहीं करना, हमने गुनाह नहीं करना, हमने गलती नहीं करनी, हमने नाफरमानी नहीं करनी, हमने झूठ नहीं बोलना, हमने बुरी बातों से गुरेज करना है, लालच से बचना है। सो खुदा के कलाम को जब हम पढ़ते हैं तो खुदा के कलाम में यही लिखा है कि ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से है। सो खुदा का बंदा मत्ती रसूल खुदावंद यीशु मसीह की बातों को जब बयान करता है तो खुदावंद यीशु मसीह शिगिर्दों के साथ और लोगों के साथ ऐसे ही कलाम करते थे ताकि लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ जाए और लोग जो हैं वो समझ आए और ईमान लाएं और निजात हासिल करें। सो आज उसी तरह से आज हम भी खुदा के कलाम को सीखते हैं ताकि हम ईमान में मजबूत हो जाए। खुदावंद आज के कलाम के वसीला से हम सबको बड़ी बरकत बख्शे। आमीन।